हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, हमने 2 पार्ट में द फाउंटेन पोएम को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके निर्देश को देख लेते हैं। लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पद्यांशों को पढ़िए एंड और आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट फॉलो एज, और उनके नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला स्टैंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसका पहला प्रश्न है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम। उस कविता का शीर्षक लिखिए फ्रॉम विच, जहाँ से द एबव उपरोक्त या ऊपर दिया गया नोटेड स्टैंजा हैव बीन टेकन। उस कविता का नाम लिखिए जहाँ से उपरोक्त स्टैंजा या पद्यांश लिया गया है। या इसी बात को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन, कि उस कविता का शीर्षक लिखिए जहाँ से उपरोक्त कविता की पंक्तियाँ ली गई हैं। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का जो पहला प्रकार है उसका हम उत्तर इस तरह देंगे कि द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टैंजा हैव बीन टेकन इज़ द फाउंटेन। और इसका जो दूसरा प्रकार है उसका उत्तर देंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन इज द फाउंटेन। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, द फाउंटेन इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। दूसरा प्रश्न है, पॉइंट आउट, पता लगाइए, द राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द इन द स्टैंजा। इस पद्यांश में जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जो तुकांत शब्द हैं, उनका पता लगाना है। तो स्टैंजा देखते हैं। तो इस स्टैंजा में सनशाइन और फ्लैशिंग ये हमारे राइमिंग वर्ड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राइमिंग वर्ड में सेम साउंड निकलनी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे और चौथी लाइन को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ लाइट और नाइट, तो सेम साउंड निकल रही, इसलिए ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। यानी पहले स्टैंजा में लाइट और नाइट ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन सनशाइन। अपीयर मीन्स प्रतीत होता है या लगता है या दिखाई देता है। हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में अर्थात दिन में फव्वारा कैसा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। लिखा हुआ है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। तो इसका उत्तर लिखा जाएगा, द फाउंटेन अपीयर्स फुल ऑफ द लाइट इनटू द सनशाइन। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से लेकर के रात तक फव्वारा क्या करता रहता है। स्टैंजा में देखते हैं। लिखा हुआ है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो इसको आप लिखेंगे, द फाउंटेन इज़ लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड लीपिंग सजेस्ट। यानी किस तरह का मूवमेंट, किस तरह की गति ये वर्ड हमारा जो लीपिंग है वो सजेस्ट करता है या दिखाता है। तो लीपिंग का अर्थ होता है जंपिंग। तो लिखा जाएगा, द वर्ड लीपिंग सजेस्ट्स दैट द फाउंटेन ऑलवेज जंप्स। फव्वारा हमेशा जंप करता है। या द फाउंटेन इज ऑलवेज जंपिंग, फाउंटेन हमेशा कूदता रहता है, उछलता रहता है। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो पहला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। अगर हम मून लाइट और फ्लावर लाइक इनको देखें तो हमारे राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, जो ध्वनि है वो अलग अलग निकल रही है। लेकिन स्नो और ब्लो ये दोनों हमारे सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं, इसलिए ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। केवल स्नो एंड ब्लो यही हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन मून लाइट और फ्लावर लाइक हमारे राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन मून लाइट।
चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा कैसा दिखाई देता है? तो लिखा हुआ है इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। तो लिखा जाएगा इन मून लाइट द फाउंटेन अपीयर्स वाइटर देन स्नो। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन, फव्वारे को क्या हो जाता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो फव्वारे को क्या हो जाता है? तो स्टैंजा में देखते हैं, लिखा हुआ है वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो लिखा जाएगा व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन बिगिंस टू वेव, यानी फव्वारा हिलने लगता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन इज वेविंग, फव्वारा हिलने लगता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। जो वेविंग वर्ड हमारा है, जो वेविंग शब्द है, ये किस गति को दिखाता है? तो वेविंग का अर्थ होता है जंपिंग टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर कूदना या इधर उधर चलना। तो लिखा जाएगा द वर्ड वेविंग सजेस्ट दैट, द वर्ड जो वेविंग है वो दिखाता है दैट द फाउंटेन ऑलवेज जंप्स टू एंड फ्रो, फव्वारा हमेशा इधर उधर चलता रहता है। अगला स्टैंजा है इनटू द स्टारलाइट रसिंग एंड स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो पहला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। उपरोक्त जो पद्यांश में राइमिंग वर्ड्स हैं उनको पहचानना है। तो स्टारलाइट एट मिडनाइट, तो सेम साउंड दे रहे हैं इसलिए हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। और दूसरी और चौथी लाइन में देखें स्प्रे और डे, तो ये भी हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इस स्टैंजा में हमारे चारों लाइनों में हमारे जो है राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द फाउंटेन इन स्टारलाइट। तारों की रोशनी में फव्वारे की जो गति है उसकी व्याख्या कीजिए। तो लिखा हुआ है इनटू द स्टारलाइट रसिंग एंड स्प्रे। तारों की रोशनी में जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वो रसिंग एंड स्प्रे हमेशा चलता रहता है। जो फुहारे होती हैं उसमें हमेशा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो लिखा जाएगा इन स्टारलाइट द फाउंटेन इज़ ऑलवेज रसिंग, हमेशा चलता रहता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन डज द फाउंटेन लुक हैप्पी, फव्वारा कब खुश दिखाई देता है? तो स्टैंजा में लिखा हुआ है हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो लिखा जाएगा द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एट मिडनाइट एंड बाय डे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड रसिंग सजेस्ट। स्टैंजा में जो वर्ड रसिंग यूज हुआ है ये किस गति को दिखाता है? तो रसिंग मीन्स होता है मूविंग फास्ट, यानी जल्दी जल्दी इधर उधर चलना। तो लिखा जाएगा द वर्ड रसिंग सजेस्ट दैट द फाउंटेन ऑलवेज मूव्स फास्ट, फव्वारा हमेशा जल्दी से जल्दी चलता रहता है। अगला स्टैंजा है एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चियरी स्टिल क्लेमिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। तो पहला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। अगर हम मोशन और हेवन वर्ड को देखें तो ये हमारे सेम साउंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे ये राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। अगर हम चियरी और अवेरी को देखें तो इनसे हमारी सेम साउंड निकल रही है, इसलिए चियरी और अवेरी ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन, कि फव्वारा गति में किस तरह दिखाई देता है? तो स्टैंजा में लिखा हुआ है एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी। तो लिखा जाएगा द फाउंटेन रिमेन्स इन मोशन ब्लिसम एंड चियरी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय स्टिल क्लेमिंग हेवन वर्ड। जो स्टिल क्लेमिंग हेवन वर्ड है इसका क्या अर्थ है? तो स्टिल क्लेमिंग हेवन वर्ड का अर्थ होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहता है। तो इसकी व्याख्या करना है तो लिखा जाएगा स्टिल क्लेमिंग हेवन वर्ड मीन्स, स्टिल क्लेमिंग हेवन वर्ड का अर्थ है दैट की फाउंटेन ऑलवेज वांट्स टू गो अपवर्ड,
फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन एज मेंशनड इन द अबव स्टेंजा। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन कीजिए, द पार्टिकुलर क्वालिटी विशेष गुण को ऑफ द फाउंटेन फव्वारे के एज मेंशनड इन द अबव स्टेंजा, जैसा कि उपरोक्त पद्यांश में बताया गया है। तो स्टेंजा देखते हैं। लिखा हुआ एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लेमिंग हेवन वर्ड नेवर एवेरी। तो लिखा जाएगा द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, येट फिर भी इट इज़ नॉट टायर्ड ऑफ, फिर भी ये थकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हमने द फाउंटेन पोएम के 4 स्टैंजाज के क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग स्टैंजाज के क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेकर के। तो फ्रेंड्स कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।